हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के रिमेनिंग सब। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है तो स्टार्ट कर दे। जरा ध्यान देना, पिछले लेक्चर के अंदर अपन मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन के कुछ क्वेश्चन नंबर 4 तक वाइंड अप किया था। आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया है। एग्जामिन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा द फंक्शन f of x equals to root of x plus 1 upon root of x where x is greater than 0। आपका f of x का फंक्शन क्या दिया है? f of x का फंक्शन दिया है root of x plus 1 upon root of x। और क्या फाइंड करने वाला है? ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो कल मैंने आपको बताया था क्या सबसे पहला तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो। स्टेप नंबर 3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x के दो वैल्यूज मिल गए, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो आंसर विल बी मिनिमम। इफ f डबल डैश x का आंसर लेस देन 0 आया आंसर विल बी मैक्सिमम। ये कल मैंने आपको बताया। फिर जो x का वैल्यू आया रहेगा उसे आपको क्वेश्चन यानी कि आपका जो f ऑफ x है उसमें सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम आंसर और मिनिमम आंसर फाइंड करना। बराबर, ऐसा कुछ हमने किया था। अब ये क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे सॉल्यूशन के फॉर्म में लेके आ जाओ। दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। बेस पसंद आने के लिए यहाँ पे रूट x से मल्टीप्लाई होगा, रूट x अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x इंटू रूट x हो जाएगा x अपॉन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। बेस पसंद है? हाँ। तो अपना f ऑफ x का आंसर क्या है? मेरा f ऑफ x का आंसर है x प्लस 1 अपॉन रूट x का। ये कौन से फॉर्म में है? u अपॉन v के फॉर्म में। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये कौन से फॉर्म में है? u अपॉन v के फॉर्म में है। और u अपॉन v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? v लिखेंगे। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? x प्लस 1 का। x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0। समझा क्या किया? समझा क्या किया? बाउंसर हो गया सर। नहीं समझ। x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x प्लस 1 लिखेंगे। डेरिवेटिव रूट x का निकालेंगे 1 अपॉन 2 रूट x अपॉन रूट x द होल स्क्वायर। u अपॉन v का फॉर्मूला है v लिखना है, डेरिवेटिव u का निकालना है, माइनस u लिखना है, डेरिवेटिव v का निकालना है अपॉन v स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ठीक है, देखते हैं और आगे क्या सॉल्व हो सकता है। 1 प्लस 0 तो 1 इंटू रूट एक्स और रूट एक्स ही आएगा, माइनस x प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अरे ये समझा? होल डिवाइड बाय x। क्लियर है? इसमें कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। अंडरस्टूड यहाँ तक 100%। तब ये मुझे क्या मिल गया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये मैं पूरा नीचे ले सकता हूँ, 2 रूट एक्स इंटू एक्स। ये भाई साहब को नीचे ले लिया। नहीं समझा? यहां तक समझ में आया? हाँ। देखो, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय, तुम्हें डिवीजन वाला ये वाला साइन दिया, डिवाइड बाय एक्स। क्लियर? हाँ। ये मेरा f ऑफ x का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा डिवीजन क्यों लिखता हूँ? क्योंकि आगे अपने को हेल्पफुल हो जाता है। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको और अच्छे से सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? पहले बेबी को बेस पसंद करवाता हूँ। तो 2 इंटू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स सेम करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये समझा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, तो 2x अपॉन 2 रूट एक्स चलेगा, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स।
ये समझा गया? इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज तो दूसरा ट्रिक भी है। आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर इतना सारा रूट बीट हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा ट्रिक भी दूंगा मैं। पहले ये जो बेसिक है वो करते जाते, अगर अपने को लगा नहीं सर नहीं समझ रहा है तो मैं आपको इससे इजी भी दे देता हूँ आपको स्टेप। यहां तक तो क्लियर है ना? पक्का? बाउंसर जा रहा है तो अभी बोल दो, नहीं तो दूसरा ट्रिक चालू कर देता हूँ। बाउंसर जा रहा है? नहीं। पक्का? नहीं समझ रहा। तेरे को नहीं समझ रहा है? नहीं। तेरे को भी नहीं? क्या था आपका क्वेश्चन? देखो ज्यादा दिल पे मत, क्वेश्चन क्या था? रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, यही आपका क्वेश्चन है। मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, एक्स रेज टू हाफ। अब ये तो समझा कैसा है? प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ, ये समझा? रूट का साइन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सब भाड़ में गए, नहीं समझता है सर। दूसरा ट्रिक है अपने पास, इतना समझा और अच्छे से लिख देता हूं। f of x is equals to x raised to half plus x raised to minus half। ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, अभी नॉर्मल हो गया। u v सब भाड़ में गया भाई, अपने को नॉर्मल समझ में आ रहा है। देखो ये एक्सपर्ट लेवल है, ये आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। u इंटू वी, यू अपॉन वी के सम समझ में आएंगे, लेकिन अपने को बेसिक फॉर्मूला ही करना है। ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x रेज टू n, x रेज टू n, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 x रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, समझा? ये प्लस माइनस 1 अपॉन 2 x रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? x रेज टू n का फॉर्मूला, n x रेज टू n माइनस 1, n x रेज टू n माइनस 1, बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव का, समझा ना? तो इसका f डैश x का आंसर क्या है? इसका आंसर है हाफ x रेज टू माइनस हाफ, समझा? प्लस माइनस हाफ x रेज टू, बेबी को बेस पसंद करवाना पड़ेगा, माइनस 3/2। माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का आएगा। क्लियर हो गया? इसके आगे इसको नहीं सॉल्व कर सकते। और यही सेम चीज इधर है जो अपने को f ऑफ x आए, आ गया f ऑफ x, ये वही है, लिखने का तरीका बदल गया है। x रेज टू माइनस हाफ मतलब रूट x है, नीचे जाएगा तो यही देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, ये 2 लिखते जा रहा हूँ, तो वही आने वाला। क्लियर हो रहा है? पक्का? यहां तक क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर। इसको और अच्छे से अगर आपको लिखने का मन किया तो आप क्या लिखोगे? x रेज टू माइनस हाफ अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, या तो माइनस x रेज टू माइनस 3/2। अभी चलेगा, ब्रैकेट ओपन हुआ, x का पावर वही है, x का पावर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? f ऑफ x समझा? हाँ, डबल डैश लिखा, वापस से x रेज टू n ही आएगा, 1 अपॉन 2 अपने जगह पे, इधर आ जाएगा माइनस हाफ x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1। इसका फॉर्मूला अप्लाई किया x रेज टू n में, और ये 2 को बाहर ही रखा मैंने, समझा ना? x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1, समझा? माइनस, क्या आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, माइनस यहाँ पे वापस से 1 अपॉन 2 बार, इधर सॉल्व करूंगा तो माइनस 3 अपॉन x रेज टू माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, समझा? हाँ सर। क्लियर? अब और अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। डबल डैश x इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा? ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 x रेज टू, वापस बेस पसंद करवाना, माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इधर भी सेम माइनस 3 अपॉन 4 x रेज टू, फिर बेस पसंद माइनस 5 अपॉन माइनस 3 क्या हो गया इधर? ये ये कैसे आया बेटा? अच्छा माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 करना है, बेबी को बेस मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ऊपर कैसे आया? वही तो यहाँ तक समझा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो f डबल डैश x का आंसर क्या है आपको देखो, माइनस 1 अपॉन 4, और अच्छे से लिखना है तो माइनस x रेज टू माइनस 3/2 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू x रेज टू माइनस 5/2 अपॉन 4।
अंडरस्टूड? यस सर। पक्का? क्या बात है यार, सही जा रहा है। एफ डबल डैश मिल गया, एफ ऑफ एक्स आपके पास है, या आपका एफ ऑफ एक्स है, या आपका एफ डबल डैश एक्स है। मुझे क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम के लिए मेरे को क्या करना है? एफ डबल डैश इक्वल्स टू 0 करना है, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करना है, मतलब ये इक्वल्स टू 0 करना है। ये क्या है? x रेज टू माइनस हाफ अपॉन 2 माइनस x रेज टू माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का बेस सेम है। I can write x raised to minus 1 upon 2 minus x raised to minus 3 upon 2 is equals to 0। ये इधर आ जाएगा, x raised to minus 1 upon minus x raised to minus 3 upon is equals to 0। और अच्छे से 1 upon root of x minus 1 upon cube root of x is equals to 0। ये समझा क्या किया? समझाना क्या किया? नहीं क्या? हाँ यस। 3/2 था ना। अभी क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब रूट ऑफ एक्स 3 बार, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 3 बार, और इधर कितनी बार है? 1 बार। तो बेस सेम होने के लिए इधर 3 होना चाहिए ना, तो 3 होने के लिए इधर और कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 बार। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स 3 बार इक्वल टू 0 होगा। तो 3 हो गया ना दोनों में। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब 0 हो गए, इधर जाएंगे तो 0। तो आपके पास क्या बचा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो x का आंसर कितना आया? 1। सर आपने बोला तो 2 आए, इधर एक ही इक्वेशन है इसलिए एक ही आया। अब ये 1 का वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसमें, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। बराबर है। x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 ही है, स्क्वायर रूट है तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा, और क्यूब रूट भी 1 ही आएगा। बराबर है, क्यूब रूट भी करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो ये माइनस 1/4 हो जाएगा। इधर सेम पार्ट होगा तो इधर 3/4, इधर 1/4 ही आएगा। मैं डायरेक्टली इधर लिखता हूं डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/4 प्लस 3/4। बेस सेम है, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू 2/4 1 जा 2 जा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। क्या इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? हाँ सर, एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, therefore x is equals to 1 is maximum। अब आंसर निकालने के लिए इधर 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो f ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। थोड़ा लेंदी लगा रहेगा आपको बिकॉज ऑफ ये 2 अपन ने कर दिया इसके लिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिवाइड सॉरी एग्जामिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स। वेरी सिंपल सम, जरा ध्यान देना, 2 सेकंड में सम हो जाएगा, 2 सेकंड में 2 मिनट में हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? एक्स क्यूब, बोलिए आगे, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24x प्लस 7। ये आपका क्वेश्चन है। क्या फाइंड करने वाला है? मैक्सिमम मिनिमम, जो अभी किया था वैसे। इधर तो रूट के अंदर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए थे, बट यहाँ पे आप क्या करोगे? पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स का आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 प्लस 0। x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1। 9 अपने जगह पे, इसका 2 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, उसका तो 0 हो गया। समझाइए। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 6x माइनस 18। अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 3x माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। सब 3 से डिवाइड होता है, x स्क्वायर 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 3 1 जा 3 6 जा 3 8 जा 24। अभी 8 को स्प्लिट करो और 6 लेके आओ, तो 8 मतलब 4 2 जा 8, माइनस 4 माइनस 2 तो माइनस 6 भी आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। फैक्टर समझ में आ गया? यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। खाली 6 के जगह पे अभी ये लिखना होगा,
-4 माइनस, ये समझा। अभी जोड़ी बना दो, इस जोड़ी में कुछ कॉमन है x, x -4, x माइनस, x को इसके पास लेके जाओ। भाई आपके पास क्या है, -2x है, तुम्हारा x तो मेरे पास आ गया, इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, दो वैल्यू मिल गए। अभी ये दोनों वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट करने गए, सेकेंड ऑर्डर में। तो सेकेंड ऑर्डर क्या था, f ऑफ x था 6x माइनस 18। अभी f डबल डैश x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होता है, एक बार 2, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 into 2 माइनस 18, 12 माइनस 18 इक्वल्स टू -6। when second order derivative -6 है, मतलब I can say x equals to 2 is maximum value, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम आएगा, लेस देन मतलब माइनस में है तो मतलब 0 है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर, ये समझा। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 6x माइनस 18। अभी सेकेंड ऑर्डर में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 4, x का वैल्यू 4, तो 6 into 4 minus 18, 24 minus 18, second order derivative for x equals to 4 will be positive 6, positive है, मतलब x equals to 4 is minimum। अब आंसर फाइंड करना है, क्या आंसर फाइंड करना है, एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन में, एक बार 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम आंसर आएगा और 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिनिमम आंसर आएगा। देयरफॉर f of x is equals to x cube minus 9x square plus 24x plus 7। f of x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है अभी, 2 cube minus 9 into 2 square plus 24 into 2 plus 7, 2 का क्यूब 8 minus 9 into 4 plus 48 plus 7, बराबर है ना, that is 8 minus 36 plus 48 plus 7। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोगों के पास है, 8 में से 36 minus 48 plus 7 प्लस कर देना है। f of x का आंसर आ जाएगा आपको कितना, नहीं कैलकुलेटर पे बेटा, ऐसा दिमाग में मत कर, पक्का 100% लिखो, आर्यन देख बाद में तकलीफ होता है, क्लियर है। आर्यन ने बोला है 71 तो मैं लिख देता हूँ 71, बाकी देख लेंगे, मेरे हिसाब से तो मिस्टेक रहता है आर्यन में, हाँ लगा मेरे को तूने मिस्टेक किया रहेगा। तो यहाँ पे 27 कितना है, 27 पक्का लिखो 27, नहीं लिखो 27, होपफुली तुम पे भरोसा है, बाकी करेक्शन जो भी रहेगा वो आप लोग देख लेना। इतना समझा। अभी क्या करना है, f of x पे यानी कि x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7, यहाँ पे f of x का वैल्यू कितना आएगा 4, चलिए 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस 7, that would give you 4 का क्यूब 64 minus 9 into 16 plus 96 plus 7, फटाफट 64 minus 16 into 9 144 plus 96 plus 7, इसमें ये माइनस ये प्लस तो इसका आंसर 23 माइनस में आएगा, 25 आ रहा है, 25 तो देख लो, जब x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया था तो आंसर कितना आया था 27, इधर 23 इधर 23 आ रहा है, ठीक है ना। क्या कैलकुलेशन आप लोग का ये, यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 27, x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 23, तो दोनों में देखो मैक्सिमम ये मिनिमम ये बाय डिफॉल्ट। समझ में आया क्या, पक्का समझा, कंप्लीट। अब बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी सम अभी जो अपन ने आज पहला सम लिया था वैसा ही है, खाली इधर रूट नहीं है। f of x is equal to x plus 1 upon x, अगर रूट रहता तो जो अभी आपने पावर देखी सॉल्व किया था वैसे ही, अब इधर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, मैं लिख रहा हूँ f of x, x का डेरिवेटिव प्लस क्या हो गया बेटा, हाँ कुछ नहीं है, क्या है बेटा क्वेश्चन, पता है ये उम्र में कैसे गलती होती रहती है, x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है ना वहाँ पे, ठीक है वेरी गुड, नॉर्मल बिट, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर,
सर क्यों? क्योंकि इधर n का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, नीचे प्लस होगा हाँ फॉर्मूले के हिसाब से। तो आई कैन से f ऑफ x का आंसर यानी कि f डैश x का आंसर क्या है? f डैश x का आंसर है 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये समझा? हाँ अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1 का 0 हो जाएगा माइनस इधर आएगा -2 अपॉन x क्यूब, एक ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 2 अपॉन x क्यूब। अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भाई साहब उधर ले लो, 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर, हाँ ये इधर आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, रूट निकाला ना 1 का, तो इधर आंसर क्या आएगा प्लस और माइनस, तो x का वैल्यू मिल गया। हाँ अभी x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो f डैश x क्या है 2 अपॉन x क्यूब, लेट x इक्वल्स टू -1 सब्स्टिट्यूट करता है, इधर दोनों वैल्यू कैसा है, रूट निकालते तो दो वैल्यू होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, तो एक बार -1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 अपॉन -1 का क्यूब, -2 देगा आंसर, -1 का क्यूब क्या आएगा -1, तो ये -2 आ जाएगा, माइनस है मतलब लेस देन है, तो आई कैन से x इक्वल्स टू -1 इज मैक्सिमम, लेस देन ना, नेगेटिव। फिर f ऑफ डबल डैश x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x क्यूब है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही है, हाँ तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 विल गिव यू व्हाट मैक्सिमम या मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम आंसर, ये समझा? हाँ। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या है वो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट जो आपको f ऑफ x दिया है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज -1 प्लस 1 अपॉन -1 -2, समझा? हाँ वैसे यहाँ पे आ जाएंगे f ऑफ 1 विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 1 विच इज 2, देख लो 1 के अंदर मिनिमम और ये मैक्सिमम है, और 2 और -1, समझा? ये पक्का डन। उसके बाद बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, डिवाइड 100 इनटू 2 पार्ट्स सो दैट द प्रोडक्ट इज, कल ऐसा सम किया था आपने, ओ क्लियर? अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड 100 इन 2 पार्ट्स, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, पहला पार्ट x है, लेट द सेकेंड पार्ट बी y। अब अपने को मालूम है दो नंबर्स हैं और दोनों का टोटल कितना है 100, आई कैन से x प्लस y तो 100 ही है, हाँ देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 100 माइनस x हो जाएगा, या तो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस y, कल मैंने आपको बताया था। हाँ अब क्वेश्चन में बोला है डिवाइड 100 इन 2 पार्ट सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई क्या आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। मैक्सिमम कब आएगा, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x विल बी x इंटू वाई, f ऑफ x विल बी x, तो x ये है और y क्या है, y है 100 माइनस x, दैट वुड गिव यू 100x माइनस x स्क्वायर, ये मुझे मिल गया f ऑफ। अब इसका मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि 100 माइनस 2x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा -2, देखो नेगेटिव आंसर आया, हाँ मतलब x का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। Maximum। अब कितना मैक्सिमम वो तो मालूम नहीं है, तो अपने को इतना दिया था भाई, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 100 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 100 इज इक्वल्स टू 2x एंड x इज इक्वल्स टू 3, तो x 50 है तो दूसरा नंबर भी 50 आएगा बिकॉज x प्लस y 100 है, दो नंबर्स का सॉल्यूशन हो गया, समझ में आया? हाँ। वैसे ही सेम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद के क्वेश्चन पे जाएंगे, डिवाइड 50 इन 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, देखो सम ऑफ देयर स्क्वायर थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना, डिवाइड 50 इन 2 पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमने x लिया, दूसरा पार्ट हमने y लिया, अपने को मालूम है x प्लस y कितना है 50, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस x हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोला है डिवाइड 50 इन 2 पार्ट सच दैट सम
of their square is minimum. Sum of their square मतलब f of x क्या बोल रहा है? Sum of the square मतलब x square plus y square क्या आंसर देगा? मिनिमम आंसर देगा। अब f of x के जगह पे x square तो x square है, बट y square क्या है? 50 माइनस x square, y का वैल्यू। समझा ये? हाँ ये समझ में आया? पक्का? अब इसे और आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 50 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर 25, 20 माइनस 50 का डबल करोगे तो 100x माइनस का प्लस x स्क्वायर। सर ये क्या किया? समझा नहीं सर? अरे ये तो बेसिक है, आप कब से करते आ रहे हो। a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 50, 2 इंटू 50 100 और b का वैल्यू तो x ही है, हाँ प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर ले लिया और अच्छे से लिखा तो x स्क्वायर प्लस 2500 माइनस 100x प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस कैंसिल करना 100x। कैसे? प्लस प्लस कैंसिल कैसे होता है? प्लस 2005। ये मुझे क्या मिला? f ऑफ x का इक्वेशन। अभी नॉर्मल जैसा सॉल्व कर देते वैसे ही करेंगे। f डैश x तो ये आ जाएगा 4x माइनस 100, वो तो 0 हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 4 आएगा। देखो मैक्सिमम आंसर आया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर अगर मैक्सिमम आता है ग्रेटर देन 0 तो आंसर क्या होता है? मिनिमम होता है। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 4x माइनस 100 is equals to 0, 4x is equals to 100, x is equals to 25। पहला 25 तो दूसरा भी 25 आएगा। कल भी सेम सम था लेकिन कल में कंडीशन अलग था। प्रोडक्ट वाज मैक्सिमम ऐसा बोला था, यहाँ पे क्या बोला? सम ऑफ द स्क्वायर। ये एक ट्विस्ट है, खाली इसको पहचानना आपको, ये सेंटेंस। जैसे इसमें क्या दिया था? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर बोला। तो ये चीज तो आपको समझना, बाकी सॉल्यूशन तो वही है। पक्का क्लियर है? आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को करेंगे। जस्ट आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।